हालेलुया। तो आज मैं जो संदेश छोटा सा देने वाला हूँ वो है फ्रॉम क्रिएशन टू न्यू क्रिएशन। And today I've come with a short message, and that is from creation to new creation. सृष्टि से नई सृष्टि। From creation to new creation. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने हमें बनाया है, सृजा है, हम उसकी सृष्टि हैं। God has made us, God has created us, and we are His creation. और बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थी 5:17 में कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। And in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it is written, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. अपने पड़ोसी से कहें आपको नई सृष्टि बनना है। And tell your neighbor, you have to become a new creation. Praise the Lord. नई सृष्टि बनने में हमारे जीवन में हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। If we have to be a new creation, we need to take care of certain things in our इसमें life. लिखा है इसीलिए यदि कोई मसीह में है, It is written here, therefore if anyone is in Christ. मतलब जब यदि कब लगता है? When do we use therefore? जब उसके पास कोई एक शर्त होती है। If there is a condition attached to it. यदि तुम मेरे साथ आओगे तो खाना खाओगे। And if we say, if you'll come with me, then there is a condition, then you'll eat with me. यदि तुम मेरे साथ आओगे तो हम सब लोग मिल के बाहर जाएंगे। If you will come with me, then we will go out. ये जब माँ बाप कहते हैं अगर तुम फर्स्ट आओगे तुम्हें साइकिल मिलेगी, And even parents says, if you will come first, you will get a cycle. लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा होता था, शायद आजकल के टाइम पे वो तो पहले ही मिल जाती है साइकिल, बर्थडे का भी वेट नहीं करना होता है। And this तो used to उस समय happen कुछ in बड़ी our- बड़ी चीजें, गैजेट मिलेगा कुछ, यदि कंडीशन होती है ना, यदि तुम फर्स्ट आओगे। So Amen. there's always a condition attached to it. And our times it was just a cycle. Nowadays they get all kind of gadgets. आमीन। हालेलुया। तो Hallelujah. सृष्टि हम सब लोग हैं। So we all are that creation. परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने हाथों से हमारी सृष्टि की, हमें रचा है। God has created us with His own hands, and we are His creation. लेकिन यहाँ पर को पौलुस कह रहा है कि यदि कोई मसीह में, वो एक नई सृष्टि है। But here Paul is saying, if anyone is in Christ, he is a new creation. मसीह में होने का मतलब क्या है? What do you mean when we say that we are in Christ? अगर हम यूहन्ना 15 अध्याय 2 से लेके 11 तक पढ़ेंगे, उसमें तीन चीजें वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। And if we'll read John 15:2 to 11, we'll find three things which are very prominent in that. आमीन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 15:3 को। First we'll see John 15:3. इसमें लिखा है, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। You are already clean because of the word I have spoken to you. 4. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बता रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ। Here Jesus Christ is clearly telling us that abide in me and I will abide in you. मतलब अगर मुझे मसीह में होना है तो मुझे मसीह में बने रहना जरूरी है। If I have to be in Christ, then I have to abide in Him and remain in Christ. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. जितनी भी अभी हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स हैं जो अभी बिजली से जुड़े हुए हैं, जब तक वो जुड़े हैं वो तब तक ठीक काम करते हैं। जैसे ही वो अनप्लग हो जाते हैं तो वो ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। So we have these electronic devices, and until the point they are plugged in the system, till that point they work, otherwise they stop working. कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बाकी चीज़ें तो बैटरी में चलती हैं, वो तो प्लग्ड आउट करते भी चलती हैं। And many of you can say that they work on battery, लेकिन वो बैटरी भी ड्रेन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, but the battery also gets drained. फिर हम उसे प्लग इन करते हैं। And then we need to कितने plug लोग in. अपना मोबाइल चार्ज करते हैं? How many of you charge your mobile? कैसा है कि जब आपने लिया था तब से चला जा रहा है वो, It's not that when you have purchased it from then on it is उसको प्लग इन continuously करना going. ज़रूरी है, बिजली की चीज़ों को लगा के रखना ज़रूरी है ताकि वो अपना काम ठीक से करें। मुझे मसीह में बने रहना ज़रूरी है ताकि मैं उसकी योजनाओं को पूरा कर सकूं। So as the equipments need to be again charged, in the same way I need to remain in Christ so that I can do His work. आमीन।
वर्स नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। We'll see verse 7. इसमें लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Verse 7 says, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. तो दूसरी बात क्या है? मुझे मसीह के वचनों में बने रहना है। And what is the second thing? That I need to abide in the words पहला of क्या है? the मुझे words of Christ. मुझे मसीह में बने रहना है। First is I need to abide in Christ. दूसरा, मुझे मसीह के वचनों में बने रहना है। And second thing is I need to abide in his words. और उसके बाद हम लोग 10वां वचन देखेंगे। And then we look at verse 10. तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in his love. आमीन। तो हमें मसीह में बने रहना है, We need to abide in Christ. मसीह के वचनों में बने रहना है, We need to abide in his words. और मसीह के प्रेम में बने रहना We है। need to abide in his love. हालेलुया। Hallelujah. ये देखने में और सुनने में आसान लगता है, लेकिन हर दिन हमें इसको करते रहना जरूरी है। It might appear simple in hearing and listening to it, but we need to do it every day. और जब हम इसको लगातार करते हैं, ये जो आसान सुनने में लग रहा है, करने में भी आसान हो जाता है। And when we continuously do it, then it is easier. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की आज्ञा बोझ नहीं है, The commandment of God is not like a burden. वो हमारे लिए भारी नहीं है, वो आसान है। यीशु कहते हैं, मेरा जुआ उठाओ, वो आसान है, वो हल्का है। So these commandments are not heavy. Jesus says, take my yoke and it is not heavy, it is light. जब हम मसीह में बने रहते हैं, क्या होता है हमारे जीवन में? हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। रोमियो 8:1। When we remain in Christ, then we do not have any condemnation. हालेलुया। It जो is हमारे written ऊपर in दंड की Romans, आज्ञा है, यीशु ने अपने ऊपर ले ली, मुझे और आपको आजाद किया है। and the punishment which I need to bore, it has been taken by Christ and I am free. इफिसियों 1:3 में लिखा है कि हम लोग स्वर्गीय स्थानों में आशीषित हैं। Ephesians 1:3 says that we are blessed in heavenly places. इफिसियों 2:6 में लिखा है, उसने हमें उठाया है और उस स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। Ephesians 2:6 says that he has raised us and he has seated us in higher places. आमीन, हालेलुया। फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि परमेश्वर अपने महिमा के धन से मसीह यीशु में तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। Philippians 4:19 says that God will supply all your needs according to his riches इन क्राइस्ट जीसस। in Jesus. हालेलुया। बिना उसके वो हमारी जरूरत पूरा नहीं करेगा, लेकिन यीशु में वो हमारी हर जरूरत को परमेश्वर पिता पूरा करेगा। In Jesus Christ he is going to supply all our needs. और वचन में लिखा है इफिसियों 2:10 में कि हमें इसीलिए बनाया गया है कि हम भले कामों को करें मसीह में। And Ephesians 2:10 says that we are created in Christ to do good works. मैंने फिलिपियों 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है प्रभु यीशु मसीह के कारण। And in Philippians 4:7 it says that we have peace with God just because of Jesus और रोमियो Christ. 6:33 में लिखा है यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। And Romans 6:35 says that we get eternal life through Jesus तो आप Christ. सोच सकते हैं कि बिना मसीह के इन सारी बातों का नेगेटिव या दूसरा रूप हमारे जीवन में आएगा। And we can imagine that without Jesus Christ, all the negatives of this will come into our life. बिना मसीह के हम क्रिएशन ही रह जाएंगे। And without Jesus, we'll only remain a creation. बाइबल में लिखा है कि अब पुरानी बातें बीत गई हैं। Bible says that the old things have gone away. पुरानी बातें क्या हैं? What are these old things? वचन में लिखा है पुराना मनुष्यत्व है, Bible says that it is our old self. और वो ऐसा है जो हमारे साथ पहले से ही लगा है, And it is like something which is there with us from और the वो beginning. समय समय पे बाहर निकलना चाहता है। And it wants to come out of us from time and again. जैसे टोकरी में से सांप जैसी ढक्कन को हटाता तो सांप एकदम निकलना शुरू करता ना, ऐसे ही हमारा सेल्फ है। कोई कुछ कह दे एक बार हमसे, जब तक सब कुछ सही चल रहा ठीक है, पैर पे पैर मार दिया फिर देखो। Our self is just like that snake in a basket. The moment you take the lid out, it wants to come out. In the same way, we are fine unless and until someone pokes us or बाइबल कहती है कि stamps on our पुराने feet. मनुष्यत्व को उतार फेंको। Bible says that put off your old self. पुराना मनुष्यत्व एक पुराना, ये जो पौलुस ने लिया है वो क्यों लिया है? उसका एक एग्जाम्पल है कि जब उस समय पे कोई किसी को मार देता था तो उस व्यक्ति के जीवन में, शरीर में उस डेड बॉडी को बांध दिया करते थे।
And why he has taken this old self? Because in olden times, if somebody has committed a murder, then that dead body was tied to that person. मान लिया ये व्यक्ति है जिसने मारा और वो व्यक्ति है जो मर गया, ठीक है? Suppose she has committed the murder and she's the one who is dead. उस समय क्या करेंगे? इस व्यक्ति की डेड बॉडी को उसके साथ बिना कपड़ों के बांध देंगे। And what they'll do is they'll tie the dead body without clothes with that person. और उसको अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। And they'll leave the person in a dark room. यहाँ पर को जब वचन पढ़ते हैं ना, पुराना मनुष्य तो उतार फेंको, समझ में नहीं आता है। Here when we read that put off your old self, we do not understand it properly. लेकिन जब ऐसा होता है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, क्या होगा? But if the same thing remains as it is for 1 week, 2 weeks or 3 weeks, शुरू में केवल स्मेल आएगी, in the beginning it will be only 4, smell. 5, 6, 1 हफ्ता, उसके बाद वो सड़ना शुरू होगा। Then it will deteriorate. उसके बाद वो जो सड़न है वो इस व्यक्ति के शरीर में आके उसको असर करना शुरू करेगा। And then thing which is deteriorating is going to affect the body of the living और person. धीमे धीमे क्या होगा? ये जीवित व्यक्ति की जो बॉडी है वो सड़ना और गलना शुरू हो जाएगी। And then the person's body will get infected and it will start to die. अगर उसको अलग नहीं किया गया तो वो पूरी तरीके से गल के खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति मरा हुआ, दूसरा जीते जी गल के मरेगा। And if that dead body is not removed, then that person is also going to तो उस die समय क्या because करना of है? that. इन दोनों को अलग अलग करना है। That is why it is important to remove the old thing, Yes, you old can self, leave. the dead body. तो हमें हमारे पुराने मनुष्यत्व को जो करप्ट हो रहा है उसको उतार फेंकना है। So we need to put off the old self which is corrupting. अभी भी बहुत सारे मसीह नई सृष्टि के साथ साथ पुरानी सृष्टि भी हैं। And now also the Christians are there. They have their old self along with the new one. चर्च के अंदर देवदूत, घर में In the church they are angels. At home पुराना मनुष्यत्व हावी हो रहा है, the old self comes back again. लेकिन बाइबल कहती है उसको उतार फेंको। But Bible says put it off. रोमियो 6:6 में लिखा है कि पुराना मनुष्यत्व हमने क्रूस में यीशु के साथ टांग दिया है। And Romans 6:6 says that old self was crucified along with Jesus on the cross. कुलुस्सियों 3:9 और 10 में लिखा है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उसकी सारी प्रैक्टिसेस के साथ, उसके सारे अभ्यास और कामों के साथ छोड़ दो। And Colossians 3 verse 9 and 10 says that take off your old self along with all its practices. जो सड़ रहा है, जो पापमय है, जो मृतक है आत्मिक रूप से और जो बंधुआई में है, उस पुराने मनुष्यत्व को हमें छोड़ना जरूरी So है। we need to leave that old self which is corrupting, which is sinful, which has that spiritual deadness and that slavery and bondage. और नए मनुष्यत्व को जो मसीह में नई चाल है, नया जीवन है, रोमियो 6:4 में उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। And we need to live our life as per Romans 6:4 as a new creation. इफिसियों 4:24 के अनुसार में नए मनुष्यत्व को पहनना है जो परमेश्वर की धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में मसीह में बनाया गया है। And Ephesians 4:24 says that we need to put on the new man created in righteousness and true holiness. और वचन में कुलुस्सियों 3:10 में लिखा है कि पुराने मनुष्यत्व को फेंक दो, नए मनुष्यत्व को जो उसके महिमा, उसके स्वरूप में बनाया गया है, उसको तुम धारण कर लो, पहन लो। And Colossians 3:10 says that put off that old self and put on that new self which is created as per his righteousness. दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है अंश अंश करके हम उसकी महिमा के स्वरूप में बदलते जाते हैं। And 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says that slowly and steadily we grow from one glory to another. जब हम पुराने मनुष्यत्व, पुरानी बातों को छोड़ के नए मनुष्यत्व, नई बातों में अपने जीवन को बिताते हैं, And leaving apart the old self and that old man, we live according to the new man and new self. तब हम मसीह में एक नई सृष्टि होते हैं। And then we become a new creation in Christ. तो हमारी जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है, वो सृष्टि से नई सृष्टि की तरफ होनी चाहिए। So our journey should be from creation to new creation.
अगर अभी भी हम आधे में रुके हैं, इसका मतलब अभी भी वो उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ है। If we have stopped in between, that means that the work of salvation is not complete as अभी भी yet. पुराना जीवन अगर हमारे अंदर है तो अभी भी हम उस लाश को लेके ढो रहे हैं जो हमें अंदर से सड़ा रही है। If we have that old self still in us, that means it is corrupting us from inside. तो हमें उसको त्यागना है। So we need to leave it. मैं चाहता हूँ हर एक लोग उस दृष्टांत की ओर को अपना ध्यान लगाए जब हमने देखा था कैसे एक व्यक्ति दूसरे में बंधा हुआ है। And I want everyone to just think of how one person was connected to the old self और आप कहें प्रभु मैं ये डेड मैन का वेट नहीं रखना मांगता, and tell Lord, Lord, I don't want to keep that dead man's weight. प्रभु मैं इससे आजाद होना चाहता I हूँ want to be free from it ताकि मेरे जीवन में प्रभु तेरी आजादी आने so पाए। that I can have your freedom in my life. मैं चाहूंगा पास एडमिन आ गए हैं, जिस तरीके से खुद आपको अगुवाई कर रहा है आप अगुवाई करें I would request Pastor Edwin to come and lead us कि हम क्रिएशन से न्यू क्रिएशन में जाएं और पाप स्वभाव को छोड़ दें so that we may go from creation to new creation and leave that sinful life. Talk to God. परमेश्वर से बातें कीजिए Tell Lord, I want the old self to be totally separated from me. और परमेश्वर से कहिए कि मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को अपने आज के मनुष्य से अलग कर सकूं I want to live a clean, holy life unto thee, O God. और मैं आपके लिए एक पवित्र और साफ सुथरा जीवन बिताना चाहता हूँ। Take a decision. एक निर्णय को लीजिए, I'm going to live a life that's pleasing to God. मैं ऐसा जीवन बिताऊंगा जो परमेश्वर को भाता है, Come what may. जो मर्जी हो जाए, I'm going to live for God मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा because He died for my sins. क्योंकि वो मेरे पापों के लिए मरा The sin shall not have dominion over me. और पाप का मुझ पे प्रभुत्व नहीं होगा। I'm going to lift my heart, my body, my soul, my way of thinking right unto the Lord for righteousness. और मैं धार्मिकता के लिए अपना दिल, अपनी आत्मा, हर एक चीज, अपनी सोच को परमेश्वर के हिसाब से जीऊंगा। A commitment is always needed. और हमें एक परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधना जरूरी Just है। hearing the word is not enough. वचन सुनना ही काफी नहीं है Let it not pass through one ear to the other, और एक कान से दूसरे से न निकल जाए, but let it settle down and you, as a child of God, surrender to God. और वो आपके मन में बसे और आप परमेश्वर के संतान होने के नाते उसे ग्रहण करें। Heavenly Father, we come before thy throne of grace, O God. स्वर्गीय पिता, हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। As each individual, including me, Lord, I surrender unto you, O Father. हम में से हर एक प्रभु जी, मुझे मिला के हम अपने आप को आपको समर्पित करते We हैं। want to be separated from the sin that you separated at the cross. और हम भी उस पाप से अलग होना चाहते हैं, जैसे अपने क्रूस पे उन पापों को अपने आप से अलग कर दिया था। Thank you for doing it, O Lord. धन्यवाद ऐसा करने We के लिए। surrender our lives to thee. हम अपने जीवनों को आपको समर्पित And we करते हैं seek a newness, और newness in life, O God. और हम एक नएपन को ढूंढते हैं परमेश्वर। That newness comes from the Holy Spirit. और वो जो नयापन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। Thank you for doing it. धन्यवाद ऐसा करने In के लिए। Jesus' name we यीशु pray. के नाम से। Amen.